हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स जो है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इंपॉर्टेंट डाटा टाइप होता है। तो आइए देखते हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो आइए देखते हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन। बाय डेफिनेशन इफ वी गो, तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? ए कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच आर इनक्लोज और सराउंडेड बाय सिंगल और डबल कोट्स इज नोन एज स्ट्रिंग. This sequence of Unicode characters may include a letter, a number, special character, white space और बैकस्लैश। जैसे कि एग्जांपल है string is equal to I love Python। here जो str है वो एक string का वेरिएबल है। तो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या तो वो सिंगल कोट में हो, डबल कोट में हो। तो ऑल कैरेक्टर सेट्स जिससे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है, कुछ भी अगर हम उसको सिंगल कोट या डबल कोट में इंक्लोज करते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। स्ट्रिंग क्रिएशन जो है in Python, string is the most popular data type. We can create string by simply enclosing characters in quotes, जो वो सिंगल कोट भी हो सकते हैं, डबल कोट भी हो सकते हैं और ट्रिपल कोट भी हो सकता है। सिंगल कोट इन पाइथन आर ट्रीटेड सेम वे एज डबल कोट्स। चाहे सिंगल कोट है या डबल कोट, दोनों सेम वे में ट्रीट किए जाते हैं। स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट में भी इंक्लोज कर सकते हैं और डबल कोट्स में भी इंक्लोज कर सकते हैं, दोनों सेम होते हैं। An empty string occupies no space and has zero character. और जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है उसमें कोई कैरेक्टर नहीं होता और उसमें 0 कैरेक्टर्स होते हैं। इफ यू वांट टू यूज ए सिंगल कोट विद ए स्ट्रिंग, देन यूज ए बैकस्लैश बिफोर इट। अब देखिए, अगर हमारे पे सिंगल कोट्स हैं और स्ट्रिंग के अंदर भी हमें एक सिंगल कोट यूज करना है तो हमें एक बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा। एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश यूज करना पड़ता है, नहीं तो इससे सिंटैक्स एरर आ जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं पाइथन आइडियली में इसको कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ सिंगल कोट्स लगा के, और स्ट्रिंग के अंदर भी अगर मुझे सिंगल कोट देना है तो मुझे बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा, जिसे कि एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। एक स्ट्रिंग एस है मेरे पास, उसको मैं सिंगल कोट से क्रिएट कर रहा हूँ। दिस इज मोहन। उसके बाद पहले मैं बैकस्लैश लगाऊंगा, उसके बाद सिंगल कोट दूंगा और एस दूंगा यहाँ पे, दिस इज माउंट पेन, और यहाँ पे इसको इनक्लोज कर दूंगा सिंगल कोट से। अब अगर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, दिस इज माउंट पेन। तो सिंगल कोट्स के अंदर मुझे एक और सिंगल कोट देना पड़ा, तो उसके लिए मुझे एक बैकस्लैश देना पड़ा। अगर मैं इसको बिना बैकस्लैश के देता हूँ तो देखिए क्या ये सिंटैक्स एरर रिजल्ट करेगा। यहाँ मैं कोई बैकस्लैश नहीं दे रहा, और अब देखिए मैंने इसको इनक्लोज कर दिया। कोट के अंदर ही मैंने कोट लगा दिया विदाउट बैकस्लैश, तो देखिए यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। तो मुझे कोट के अंदर एक और कोट देने के लिए बैकस्लैश यूज करना पड़ता है। और अगर इसको अवॉइड करने के लिए मैं डबल कोट्स के अंदर पूरा स्ट्रिंग को इंक्लोज करके एक सिंगल कोट अंदर दे सकता हूँ, ताकि सिंगल कोट और डबल कोट दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं उसको डबल कोट से कैसे कर सकते हैं। यहाँ डबल कोट लगाया मैंने, अब यहाँ पे मैंने सिंगल कोट इसमें लगा दिया, तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि पूरी स्ट्रिंग डबल कोट से इंक्लोज है। देखिए इसमें कोई एरर शो नहीं कर रहा है और मेरी स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट जो है, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर ही मुझे एक छोटी सी स्ट्रिंग दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी स्ट्रिंग को या तो सिंगल कोट से इंक्लोज करूँगा और अंदर वाली स्ट्रिंग को डबल कोट्स में इंक्लोज कर दूंगा, या पूरी स्ट्रिंग को मैं डबल कोट से और अंदर वाली स्ट्रिंग को सिंगल कोट से इंक्लोज कर सकता हूँ, ताकि दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाएं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है एस और मैंने इसको सिंगल कोट से इंक्लोज किया है। इसके अंदर मैंने लिखा देयर ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
टुमारो। अब मैंने AI को डबल कोट्स में इनक्लोज कर दिया है और पूरी स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में इनक्लोज कर दिया है। इससे कोई एरर नहीं आएगा। तो देखिए देयर विल बी ए वेबिनार ऑन AI टुमारो। या मैं पूरी स्ट्रिंग को डबल कोट्स में इनक्लोज करूं और AI को मैं सिंगल कोट्स में इनक्लोज करूं, उससे भी कोई एरर नहीं आएगा। तो चलिए तीसरे केस में देखते हैं कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि सिंगल कोट से मैंने इनक्लोज किया है, उसके अंदर मुझे फिर से डबल कोट्स यूज करना है एक और स्ट्रिंग को दिखाने के लिए, और एक सिंगल कोट भी यूज करना है, तो यहाँ पर मुझे फिर से एक बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा उसको अवॉइड करने के लिए, सिंटैक्स एरर को। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास एक स्ट्रिंग है S जिसमें लिखा है he said, I बैकस्लैश फिर सिंगल कोट्स डबल L I will come tomorrow, और इसको इनक्लोज किया डबल कोट्स में और पूरी स्ट्रिंग को इनक्लोज किया सिंगल कोट में। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए ही सेड आई विल कम टुमारो, ये बिल्कुल ठीक से प्रिंट हो गई है। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने इनक्लोज किया है सिंगल कोट से, और अंदर फिर से मुझे एक और स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, उसको मैं डबल कोट से क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन उस छोटी स्ट्रिंग के अंदर मुझे एक और सिंगल कोट देना है, तो मुझे बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा, जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया है। एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करेंगे एम्प्टी, चलिए देखते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। मैंने डबल कोट से एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करी है। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट str। तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, तो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग का एग्जांपल है। और अगर मुझे एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो मैं सिंगल कोट्स दूंगा 3 टाइम्स, ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स में देकर एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग को। 1 2 3 कोट्स मैंने दे दिया सिंगल। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग comprise more than one line. So it becomes an example of multi-line। ऐसे मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि ये मल्टी से मैंने डबल कोट्स जो है 3 टाइम्स दे दिया है, तो ट्रिपल कोड वाले यहाँ पर। अब इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट str। तो देखिए ये मेरी मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, ये यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो हमने लाइन स्ट्रिंग को हम ट्रिपल कोट्स लगा के, या तो सिंगल और या डबल कोट्स तो है 3 टाइम्स लगाकर हम एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि पाइथन में इंडेक्सिंग कैसे की जाती है स्ट्रिंग के अंदर। तो जो स्ट्रिंग होती है उसकी इंडेक्सिंग जो होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्स होता है, एक नेगेटिव इंडेक्स होता है। पॉजिटिव इंडेक्स जो होता है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है 0 से। नॉर्मली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट होती है। पाइथन में भी 0 फर्स्ट इंडेक्स नंबर होता है। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट की है पाइथन प्रोग्राम, उसका नाम स्ट्रिंग का str है। तो उसका फर्स्ट इंडेक्स नंबर जो होगा, जो पॉजिटिव इंडेक्स है वो 0 है। 0 1 2 3 इस तरह नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, और लास्ट कैरेक्टर जो है वो 13 पे है, इंडेक्स नंबर 13 पे। सो 0 to 13 इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो राइट हैंड से स्टार्ट होती है, -1 से, -1 -2 -3 इस तरह नंबर जो है डिक्रीज होते जाते हैं। -1 to -14 जो है लास्ट इंडेक्स नंबर है।
ये होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो चलिए आइए देखते हैं पाइथन आइडियली में इसको कैसे करते हैं। अब मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पर जो है क्रिएट करता हूँ, पाइथन प्रोग्राम। अब मुझे अगर टी प्रिंट करना है, TYTHON, पाइथन का टी प्रिंट करना है, तो उसका इंडेक्स नंबर है 012। तो देखिए मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट str2 इंडेक्स नंबर 2। यहाँ पर टी प्रिंट होना चाहिए। देखिए लेटर टी यहाँ पर प्रिंट हो गया है। इसी तरह प्रोग्राम का अगर मुझे पी प्रिंट करना है तो इसका इंडेक्स नंबर मैं काउंट करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7। 6 जो है ब्लैंक स्पेस है, 7 है पी। तो हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट str उसके बाद 7 और ये लेटर पी प्रिंट हो गया है। अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्स जाकर मैं जी, प्रोग्राम का जी अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो -1 -2 -3 -4 देते हैं इसमें। प्रिंट str -4। तो देखिए जी प्रिंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लेटर जी प्रिंट हो गया माइनस इंडेक्स से। तो इस तरह पाइथन में स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग की जाती है। तो आइए देखते हैं स्ट्रिंग में ट्रैवर्सिंग कैसी की जाती है। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है टू विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, उसको ट्रैवर्स बोलते हैं। तो हम ट्रैवर्सिंग फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं और वाइल लूप से भी कर सकते हैं। देखिए फॉर लूप में हम str डिक्लेयर करते हैं, पाइथन प्रोग्राम फॉर आई इन str प्रिंट आई। तो उससे जो str जो स्ट्रिंग है उसका ईच कैरेक्टर जो है प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आइडियली में इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, str इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्राम। नेक्स्ट मैंने फॉर लूप लगाई, फॉर आई इन str प्रिंट आई। तो देखिए PYTHON पाइथन का ईच कैरेक्टर जो है यहाँ पर, उस स्ट्रिंग का ईच कैरेक्टर जो है यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम प्रिंट हो गया है एक एक करके। वो एक सिंगल लाइन में प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी एंड लाइन नहीं दी है, इसलिए PYTHON एक सिंगल कैरेक्टर एक लाइन में यहाँ पर प्रिंट हो गया है पाइथन प्रोग्राम, इसलिए पूरी स्ट्रिंग जो है एक सिंगल लाइन में ईच कैरेक्टर प्रिंट हुआ है। आइए देखते हैं इसको वाइल लूप से कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैंने वाइल लूप लगाई है, str पाइथन प्रोग्राम i इज इक्वल टू 0, एक i वेरिएबल लिया है मैंने। वाइल i इज लेस देन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, len फंक्शन लगाया है जो कि इसकी लेंथ रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की। i की इनिशियल वैल्यू 0 है, जब तक i जो है छोटा है लेंथ से तब तक ये लूप चलेगी। प्रिंट stri एंड इज इक्वल टू \new, ये न्यू लाइन करेक्टर हमने प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर, ताकि ईच कैरेक्टर जो है उसका न्यू लाइन में प्रिंट होगा। और आई को हम अपडेट कर रहे हैं, i इज इक्वल टू i+1, ताकि नया इंडेक्स जो है आई का हमारे 0 से स्टार्ट हो और कब तक चलेगा, उसकी लेंथ तक। अगर लेंथ 10 है तो ये 0 to 9 चलेगा। तो आइए इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, रन मॉड्यूल। तो देखिए ये जो प्रिंट हुआ है, ईच कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग का एक न्यू लाइन में प्रिंट हो गया है, PYTHON PROGRAM। ईच कैरेक्टर जो है ईच लाइन में प्रिंट हुआ हुआ है। तो इसलिए हम वाइल लूप से भी इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। तो आगे देखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशन स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेशंस हम करते हैं। जॉइनिंग द स्ट्रिंग, जिसको कॉन्कैटिनेट कहते हैं इंग्लिश में। दो स्ट्रिंग को जब हम दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देते हैं आपस में प्लस साइन लगाकर, वो ये जो प्लस ऑपरेटर नहीं होता है, सिर्फ ज्वाइन होता है। सिर्फ ज्वाइनिंग करने के लिए प्लस साइन यूज होता है, जो स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। तो प्लस साइन यूज करके हम दो स्ट्रिंग को नेक्स्ट ऑपरेशन है स्ट्रिंग्स। अगर रेप्लिकेट स्ट्रिंग को हमें उसको करना है, उसको रिपीट करना है, तो एक साइन ऑफ एस्ट्रिक
मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। इस एस्ट्रिक साइन को यूज करके हम किसी भी स्ट्रिंग को रिपीट कर सकते हैं। वो नंबर देंगे हम एस्ट्रिक के बाद, कितने टाइम्स उसको रिपीट करना है। और नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। किसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करके हम एक सब स्ट्रिंग देते हैं और चेक करते हैं ये स्ट्रिंग में है या नहीं है, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर लगा के। लास्ट ऑपरेशन जो है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो आइए चलिए एक एक करके इन सारे ऑपरेशंस को देखते हैं पाइथन आईडीएल में किस तरह ये स्ट्रिंग के ऑपरेशंस हम कैरी आउट करते हैं। पहला ऑपरेशन जो है कॉन्कैटिनेट है, तो मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करूंगा, S1 हेलो, S2 डिक्लेयर किया मैंने, फ्रेंड्स। अब मैंने प्रिंट करता हूं S1 प्लस S2, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया इनको। तो देखिए दोनों स्ट्रिंग जो है आपस में ज्वाइन हो गई हैं। बीच में स्पेस भी नहीं आया क्योंकि स्पेस उसमें स्ट्रिंग के अंदर नहीं दिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि इनके बीच में स्पेस आए तो मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर स्पेस देना पड़ेगा। तो देखिए अगला ऑपरेशन है रेप्लिकेटिंग। किसी भी स्ट्रिंग को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं एस्ट्रिक साइन में, जो वैसे तो प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, लेकिन यहाँ उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के लिए हम एस्ट्रिक साइन का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने लिखा HE, मैंने स्पेस दे दिया आगे जानबूझकर ताकि बीच में स्पेस आ जाएगा, प्रिंट S इंटू 3 टाइम्स मैं इसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ। तो देखिए हेलो जो है 3 टाइम्स प्रिंट हो गया है, इसलिए ये रेप्लिकेटिंग ऑपरेशन है स्ट्रिंग के ऊपर। दूसरा ऑपरेशन है मेंबरशिप ऑपरेशंस, जो इन एंड नॉट इन हम चेक करते हैं। अब जो स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है S, जो स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया है उसमें मैं चेक करूंगा कि ये लेटर H उसमें है या नहीं है, H इन S। तो देखिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं चेक करता हूँ P इन S, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि स्ट्रिंग S के अंदर कोई भी लेटर P नहीं है, तो इसलिए मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करते हैं। अगर मैं चेक करता हूँ नॉट इन ऑपरेटर, मैं चेक करता हूँ नॉट इन S, क्योंकि ये ऑलरेडी है इसके अंदर, तो ये यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा, नॉट इन। और अगर मैं लिखता हूँ G नॉट इन S, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि G लेटर इसमें नहीं है। तो ऐसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो आइए चलिए देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज करते हैं। बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इनको यूज करके हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पे अनिल लेस देन मुकेश, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि लेटर ए जो है एम से छोटा है, इसलिए यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया है। और अगर मैं यूज करता हूँ येलो लेस देन ग्रीन, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि वाई जो है जी से अल्फा है, इसलिए ये यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया है। ऐसे में लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करके यहाँ पर इनकी कंपैरिजन स्ट्रिंग का किया जा सकता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।